किनारे लगा दे और तारणी मिथ्या है, महामिथ्या है। सबके अपने अपने संसार हैं। हम लोग इसी भाव से चलते हैं कि तारा का मतलब ये समझ लो, हाउ यू वेलकम, आप किस तरह से वेलकम करते हैं। मुझे लात मार के भगा देते हैं, हाथ जोड़ के दूर से भगा देते हैं, गाली दे के भगा देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के भगा देते हैं। मैं पिछले 7 सालों से 15 सालों से यही कर रहा हूं। हर व्यक्ति के संसार में जाने की कोशिश करता हूं और गुरु यही करता है कि एक्चुअली तारा विजन है और परा विजन है। मतलब जो आप सामान्य आंखों से देख रहे हो, दूरबीन लगा के देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हो और पारिवारिक सामाजिक जिस भी दृष्टिकोण से देख रहे हो, आप देखते रहिए। पर सबसे बड़ी बात तारणी शक्ति की क्या बात है, तो आप ये पाओगे कि समानांतर संसार, असंख्य समानांतर संसार एक साथ गतिशील है। एक ही घर में 20 संसार हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक ही घर में 20 संसार हैं। बहन का संसार कुछ और है, भाई का संसार कुछ और है, पत्नी का संसार कुछ और है, पति का संसार कुछ और है, मित्र का संसार कुछ और है। और उस संसार के नायक नायिका भी कुछ अलग है, उस संसार की डिमांड भी कुछ अलग है, उस संसार की सोच भी अलग है, उस संसार के नियम भी कुछ अलग है। और ये संसार एक साथ चलते हैं और प्रत्येक मनुष्य का अपना एक संसार है। एक मनुष्य के कई संसार भी हो सकते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो संसार जो शब्द है, वो संसार शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी गोल गोल चंद्रमा के घूम रही है, ये भूगोल या साइंस को पढ़ा दिया, जिसने भी पढ़ा दिया ठीक है। और वास्तव में तो ऐसा है कि संसार ही संसार है। माता जी का संसार कुछ और है, मेरा संसार कुछ और है, हम दोनों का मिलकर संसार कुछ और है। 3 तो यही हो गए, एक कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, दुनिया हो गए। बहुत सारे संसार और कई लोग एक साथ बहुत सारे संसार में जीने के आदी होते हैं। बच्चों के संसार अलग चलाते हैं, पति का संसार अलग चलाते हैं, गुरु का संसार अलग चलाते हैं, मित्र का संसार अलग चलाते हैं, शिष्यों का अलग चलाते हैं, चलाते रहते हैं। तो उनके बहुत सारे संसारों में वो बटे हुए होते हैं और उनको प्रत्येक वर्ल्ड में एंटर करना पड़ता है। पिछले 17 सालों से मैं भी यही कर रहा हूँ, आप लोगों के संसार में आने की कोशिश करता हूँ। कोई बाहर से दांत मार के भगा देता है, कोई बात नहीं, भगा दे भाई, चले जाते हैं वापस। कोई संसार में घुसने ही नहीं देता, बहुत कम लोग वेलकम करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी यही है कि गॉड इज कमिंग। गॉड तो बहुत प्यार से, ईश्वर तो बहुत प्यार से, गुरु तो बहुत प्यार से आपके संसार में आने की कोशिश करता है, आ ही जाता है। अब आप उसको अपने संसार में कैसे रखते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 साल के लिए रखते हो, 1 साल के लिए रखते हो, 6 महीने बाद भगा देते हो, आदर सत्कार के साथ रखते हो, सारी जिंदगी चलाते हो। और संसार में रखने का मतलब यह है कि बहुत टफ जॉब है, यही टफ है। और या फिर ऐसे ही चल रही घिच चलो, आते जाते रहते हैं, थोड़ी देर रख लिया, थोड़ी देर नहीं रखा। तो इट इज अ प्रोसेस टू वेलकम। स्पिरिचुअल पावर आपके संसार में आने की कोशिश करता है और दीक्षा का यही महत्व है। दीक्षा का महत्व क्या है, दीक्षा क्या है? दीक्षा का मतलब ये है कि हम आपके संसार में आए और आप अपने संसार में कैसे रखते हो, कितनी देर तक रखते हो, कहां तक रखते हो। ऐसा नहीं 6 महीने बाद काम नहीं हुआ तो भगा दिया, चलो गुरु जी ने काम नहीं किया, अपने संसार से भगा दो। तो नौकर को निकाल दिया ना घर से, इसको भी भगा दो, ये अच्छा नौकर नहीं, अच्छा काम नहीं करता, भगा दो इसको। तो ऐसा भी होता है, निकाल भी देते हैं शिष्य लोग, फिर आ जाते हैं घूम फिर जरूरत पड़ती फिर बुला लेते हैं नौकरी पे, आ जाओ और काम कर दो आके, हमारा चलता रहता है। तो आप अपने संसार में बुला रहे हो, आप अपने संसार में कैसे वेलकम कर रहे हो और आप अपने संसार में कब तक हमको रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और
काम मैं कर लूंगा, काम करना मेरा धर्म है, आप सबके काम कर दूंगा, जो भी काम होगा वो कर दूंगा, क्योंकि तारा महाविख्यात की बात कर रहा हूं तो कोई इफ नॉट बट की बात नहीं है, जो काम करना है वो कर दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर 100% गुरु में कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी का भी काम किसी भी हद तक किसी भी स्थिति में जाके कर देता है। और आपके संसार में आने का मतलब यही है कि आपके काम को संपन्न कर दिया जाए, और समय और काल को समझना पड़ेगा आपको, और संसार के हिसाब से नियम भी बदलते हैं। अब आप ये सोच लो आपको 19 चाहिए कि 20 चाहिए, 19 और 20 में दोनों में बड़ा फर्क है। आपके यहाँ का खिलाड़ी है, आपकी का बम्बई का खिलाड़ी रहा सुनील गावस्कर, अच्छा खिलाड़ी रहा, महान बल्लेबाज, पर वो 21 ओवर में खाता खोलता था, 21 ओवर बाद वो 1 रन बनाता था। अब आप 2020 के मैच में 21 ओवर में खाता खोलेगा तो कौन रखेगा इंडिया की टीम में से? क्यों नहीं ताली बजा देते उसके लिए? अब तो 20 का मैच होता है, वो 21 ओवर में खाता खोलता है उसको दोनों महान कहते, उसका अपना संसार था, अपना काल था, अपना समय था। अब तो 20 का मैच है, अब वो 21 ओवर में खाता खोलने वाला कौन बोले? सचिन तेंदुलकर बोला जो पहली गेंद में छक्का मारे, 10 ओवर में कुछ रन, 10 गेंद में 50 रन मारते, ऐसा आदमी लाओ। अब वो क्लासिकल प्लेयर की क्या जरूरत है? वो तो 19 हो गया, 20 चाहिए। अब तो उसको इंडिया की टीम में गए, तुम अपने मोहल्ले की टीम में भी नहीं रखोगे, क्या करेंगे इसको रखे 20? अब उसकी क्या यूटिलिटी है? मुझे आज बताओ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुनील गावस्कर की क्या यूटिलिटी? आपकी मोहल्ले की टीम में भी उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अब 20 ओवर 50 ओवर का गेम खेलना, जो आदमी 21 ओवर में 1 रन बनाता है उसको क्या करोगे रख के? वो हरवा के जीता जीता हार जाएगा, बोलेगा तुझे नहीं रखेंगे, ज्यादा अच्छा तुझे रख लेंगे तो हारना निश्चित है। ठीक है, वो जमाना अलग अच्छा था, 4 दिन तक तू खेलता रहता था, 100-50 बना लेता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। ही इज आउटडेटेड, नाउ ही इज आउटडेटेड, ही इज रिटायर्ड। बैठ के कमेंट्री करो, देखो दूर बैठ के, अब 2020 है, अब जरूरत नहीं। तो आज का युग ऐसा है, आज का काल ऐसा है, आज का समय ऐसा है, और इस समय के हिसाब से नायक बदल जाते हैं, खेलने की तकनीक बदल जाती है, खेल तो वही रहता है, पर और सब चीजें बदल जाती हैं, और बदलनी भी चाहिए। और जहां तक आप जाना चाहो, आप कहां तक जाना चाहते हो, आप ये तय कर लो। गुरु जी हम यहां तक जाना चाहते हैं, आप ये तय कर लीजिए कि हमको यहां तक ले जाइए, तो मैं तुमको वहां तक भी ले जा सकता हूं, मैं तुमको हिमालय के पार भी ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकता हूं। और स्पिरिचुअलिटी में आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, आप अपने आप को परख लो, अपने आप को सोच लो, अपनी ताकत को देख लो, बाकी फिर मुझसे सोचो। जहां तक आप जाना चाहोगे, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहोगे, जैसा भी आप जाना चाहोगे, गुरु उसको वहां तक ले जाता है। गुरु का ये धर्म है, क्योंकि ये गुरुगामी विद्या है, गुरु मार्ग की विद्या है, जिसमें गुरुओं का ही पूजन विशेष तौर पे होता है, और ले जाते हैं। और एक ये फील करा देना है कि एक आदमी जब तारा महाविद्या साधना करता है, तो तारा महाविद्या साधना में उसको ले आके हिमालय में फेंक दिया जाता है। जाकर तिब्बत के पठार, तिब्बत और मानसरोवर के बीच में तारा का स्थान है, तारा शक्तिपीठ है, तिब्बत और इधर मानसरोवर, बिल्कुल प्लेन इलाका, वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां मोबाइल काम नहीं करेगा, वहां दवाई नहीं मिलेगी, वहां पे तुम्हारा कोई तुमको झगड़ा करने के लिए तुम्हें बीवी नहीं मिलेगी या पति नहीं मिलेगा, बच्चे नहीं होंगे वहां पे तुम्हारे साथ। वहां पे अगर तुम बोरे में भर के भारतीय करेंसी ले जाओगे तो वो बोरा भी तुमको फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भारतीय करेंसी खरीदने वाला भी नहीं है। वहां पे तुम चिल्ला चिल्ला के रोगे तो कोई तुम्हारी सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि वहां कोई होता ही नहीं। अब तुम नोट किसको दोगे? नोट भी ले जाओगे, सोना भी भर के ले आओगे, हीरे मोती भी भर के ले जाओगे, तो किसको दोगे? किससे एक्सचेंज करोगे? क्योंकि वहां कोई एक्सचेंज करने वाला है ही नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर एक बोरा नोट लगेगा 1000 का, तो भी कोई नहीं लेगा। क्या करोगे? उसे देखते रहोगे नोट की, कोई लेता ही नहीं यहाँ पे नोट। वहां पे कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं है, कोई भी सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है। जो सपोर्ट सिस्टम्स आपके साथ होते हैं, उन सबको तारा महाविद्या में तोड़ दिया जाता है। वहां कोई आपको ग्रंथ और पुस्तक भी लेकर आप तारा महाविद्या की साधना के लिए निकलोगे, तो ग्रंथ, पुस्तक और कोई मंत्र भी लेके नहीं जा सकते आप। गुरु भी आपके साथ में नहीं होगा, हवन सामग्री भी आपके साथ में नहीं होगी, पूजन सामग्री भी आपके साथ में नहीं होगी। नाउ यू परफॉर्म द एक्चुअल पूजा। अब आप कैसे लीव करते? चलो, शेयर योर टाइम, हाउ यू शेयर योर एनर्जी,
हाउ यू एक्सप्लोर योर सेल्फ। ना आपके पास पूजन सामग्री है, ना आपके पास घर गृहस्थी है, ना आपके पास बीवी बच्चे हैं, ना आपकी पढ़ाई लिखाई, वहां पे जीरो। आप कितने बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, जीरो। आप यहाँ पे बहुत बड़े फिल्म स्टार हो, नेता हो, मंत्री हो, XYZ हो, जीरो। आपका पैसा जीरो, आपकी प्रेस्टीज जीरो, आपका ज्ञान जीरो, आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब जीरो। नाउ यू सर्वाइव हियर। अब आपको यहां पे सर्वाइव करना है। अब आपको अपना खुद ईश्वर बनाना है, अपने ईश्वर की मूर्ति खुद निर्मित करनी है, अपने ईश्वर की पूजा के लिए जो भी जैसे भी चाहते हो वैसे भी पूजा परफॉर्म करनी है, एंड शी विल टेक इट। एक ऐसी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है, उस समय आदमी ओरिजिनल पूजा करता है, ओरिजिनल अनुष्ठान करता है, और उसके अंदर से ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी निकलती है। जब उसकी ये सारी चीजें हटा दी जाती हैं, अब इसके अंदर से ओरिजिनल चीज निकलेगी। अब यहां पे इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। भूख लगे पड़ा रहे, खुद खा नहीं मर जा। कोई रोटी देने नहीं आएगा तेरे को, पांव दबाने कोई तेरा नहीं आएगा वहां पे, कोई तेरे को सुलाने नहीं आएगा। तू लड़ेगा किससे? कोई लड़ने की भी चीज नहीं है वहां पे। चल, नो मैंस लैंड। अब यहाँ पे यू एंड योर वर्ल्ड। फिर यहाँ पे मनुष्य की दोस्ती प्रकृति से होती है, और प्रकृति के से परा सुपर पावर से होती है। फिर वहां पे उसको सर्वाइव करने के लिए वो एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा चीजें, यहाँ पे तो सर्वाइव करना बहुत आसान है। टीवी देख के जिंदगी काट लेगा, थोड़ा घूम फिर आएगा, शादी में जाके जिंदगी काटेगा, मुंबई में दौड़ता रहेगा रोड पे, तो जिससे लोकल पकड़ के जिंदगी काट लेगा। इस नौकरी को छोड़ के उधर जाएगा, इस प्रेमी को छोड़ के उसको पकड़ेगा, कट जाएगा तेरी जिंदगी धीरे धीरे। You're destroying your energy slowly and slowly। और वहां पे कुछ भी नहीं है आपके पास। बुद्ध के साथ क्या हुआ? बुद्ध के साथ भी यही हुआ, महावीर के साथ भी यही हुआ, और जितने भी लोग हुए उनके साथ जब ट्रू स्पिरिचुअलिटी चली तो सारी चीजें हटा दी जाती है। तारा एक्सपोजर या तो फोटा प्रदर्शन होता है। यहां पे जो आप अपना एक्सपोजर कर रहे हैं बहुत मोटा, जिसे कहते हैं कि वल्गर, चीप एक्सप्रेशन होती है। जब आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है किसी के सामने, या किसी को बताने की कोशिश करता है, तो इट इज अ वल्गर एक्सप्रेशन। वो रियल एक्सप्रेशंस नहीं होते, क्योंकि वो पोज कर रहा है, वो नाटक कर रहा है, वो कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। सोसाइटी में जितना भी एक्सपोजर है आपका, जो भी आप मेरे सामने बैठे हो, यू आर अगली बिकॉज यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ इन अ वेरी अगली मैनर। आप इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, मेकअप करके, पैसे वाले बन के, नेता बन के, मंत्री बन के, और डॉन बन के, ऐसा बन के, गुरु बन के, दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, जो भी पूजा पाठ मंत्र पढ़ के आप अपने आप को, या बड़े बड़े गुरु आते रहे, दुनिया भर के आते, तो मैं एक चीज फील करते हैं, एक्सपोजिंग अगली एक्सपोजर्स हैं इनके। बड़ी बड़ी बातें करके, ऐसे नाक बंद कर सांस ले, ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, वो कर, ये सब करके, ऐसे सर के बल खड़ा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये एक्सपोजर्स अगली एक्सपोजर्स हैं, और इन अगली और इन छोटे एक्सपोजर्स को इन हटाकर ही ओरिजिनल जो एक्सपोजर होता है वो तारा महाविद्या के माध्यम से होता है। दो चीजें आखिरी में एक शब्द और कहना चाहता हूं। एक प्रवचन में और कहा था तारा महाविद्या क्या है। 4 दूनी 8 होता है। 4 में मल्टीप्लीकेशन 2 का करोगे तो 8 होगा। सुपर कंप्यूटर पे भी 4 में अगर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8। लैपटॉप पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8। कैलकुलेटर पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8। अंतरिक्ष में वो लेडी गई हिंदुस्तान के, अगर अंतरिक्ष में बैठकर भी 4 में 2 का गुणा करेगी तो 8 ही होगा, 8.1 नहीं होगा। सिर के बल खड़ा हो जा, शीर्षासन लगा दे और 4 में 2 का गुणा करके देख ले, 8 ही होगा, 8.1 नहीं होगा। लेट के गुणा करके देख ले, 4 में 2 का 8 ही होगा, 8.1 नहीं होगा। ठीक है। अब समुद्र के नीचे पनडुब्बी में बैठ के जा और वहां भी 4 में 2 का गुणा करके देख ले, 8 ही होगा, 8.1 कभी नहीं होगा, 8.1 भी नहीं होगा। चाहे सुपर कंप्यूटर पे कर, चाहे लैपटॉप पे कर, चाहे किसके साथ मिलकर कर, चाहे शीर्षासन में कर। तेरे पिता ने भी 4 में 2 का गुणा किया तो 8 ही हुआ। तेरे पिता के पिता ने भी 4 में 2 का गुणा किया तो 8 ही हुआ। फिर उसके पिता ने, उसके पिता ने, उसके पिता ने, उसके पिता ने, जब से तेरी खानदान चली आ रही है, मानो 4 में 2 का गुणा करने पे 8 ही हुआ। और तेरी औलाद भी ऐसी होगी, तेरी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद जितनी लंबी चली जाएगी, 20,000 साल बाद भी तू 4 में 2 का गुणा करेगा तो 8 ही होगा, 8.1 नहीं होगा। समझ गए? इसलिए 4 दूनी 64 के फेर में मत पड़ो।
आज के प्रवचन को, आज के दिन के इसी पॉइंट पे रोकता हूं। इस रहस्य को समझ लेना, 4 दूनी 64 के फेर में मत पड़ पाए, क्योंकि तेरे पिता के पिता और तेरे पुत्र के पुत्र सबने गुणा करके देख लिया, 4 दूनी 8 ही होता है। तू अंतरिक्ष में कर, चंद्रमा में जाके खड़ा होके कर, 4 दूनी 8 ही होगा, 64 नहीं होगा। इसलिए भाई तू 4 दूनी 64 के गुण के चक्कर में मत पड़, नहीं तो तेरा सेंसेक्स गिर जाएगा और तू 12 लाख करोड़ रुपया हार जाएगा कहीं कहीं। क्योंकि 4 दूनी 64 होता ही नहीं। लिया कोई वैज्ञानिक पकड़ के, कोई आइंस्टाइन पकड़ के लिया, चाहे नोबेल पुरस्कार वाला पकड़ के लिया, किसी को पकड़ के लिया, चाहे श्री रविशंकर को पकड़ना, आसाराम को पकड़ना, चाहे नारायण श्रीमाली को पकड़ना, चाहे जिसको पकड़ के लाना पकड़ के लिया। मुझे 4 दूनी 64 बाबा रामदेव करके तो दिखा दे। अरे 4 दूनी 8 पॉइंट बंद करके दिखा दो ना यार, तो मुझे, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। जहां पकड़ के लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, जितांत्रिक मात्रिक सबको पकड़, 4 दूनी 8 ही होगा, 4 दूनी 64 8.1 और 4 दूनी 64 कैसे हो जाएगा? तो सेंसेक्स तो गिरेगा ही, 12 लाख करोड़ रुपए तुम हारेगा ही। भले संघ की हम कहेंगे संघ नहीं ले रहे, तुम नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। शिव पूजा के लिए मैं कहूंगा एक संघ स्थापित कर ले, रुद्राक्ष बना ले, कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं करेगा, क्योंकि उसको 4 दूनी 64 चाहिए। वो जाएगा शेयर बाजार में पैसा लगाएगा और 12 लाख करोड़ हार जाएगा और फिर घर में आकर रोएगा बैठ के, होते नहीं। और ये पूरी फ्रॉड लोगों की दुनिया चल रही है, पूरे फ्रॉड बैठे हैं ऊपर से नीचे तक, पूरे फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। और सब एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा हम 4 दूनी 64 कर लेंगे। गुरुओं से लेकर वो शेयर बाजार चलाने वालों तक का, वो पूरे माल, शॉपिंग मॉल से लेकर अमिताभ बच्चन, संजय दत्त से पूरा विशिष्ट संसार चल रहा है। वो कहता है 4 दूनी 64 होता है, बेटा आओ 4 दूनी 64 करके दिखाएंगे तुम। और कहीं 4 दूनी 64 नहीं होता, 4 दूनी 8 ही होता है। यही 8 गॉड है, यही भगवती त्रिपुर सुंदरी है, यही भगवती तारा है और कुछ नहीं। और यही भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण विद्या, कृष्ण अर्जुन से 4 दूनी 8 ही होता है। काय के लिए तू बचड़ेबाजी कर रहा है? क्यों मगजमारी कर रहे हो? क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों बचड़े पाल रहा है? 4 दूनी 8.1 ही नहीं होता। मेरे बाप ने भी गुणा किया था, उसके बाप ने भी किया था, मेरे बेटे भी करेंगे, यही होता है भाई। इससे ज्यादा भगवान कुछ होने ही नहीं देता। लगे रहो, वो ऊपर से नीचे तक पूरे फ्रॉड लोग बैठे जो 4 दूनी 64 बताते हैं और तुम 4 दूनी 64 के चक्कर में पड़े रहो और कहीं के नहीं रहोगे। ये दिस इज द रॉन्ग वे। तारा का मार्ग ये कि सत्य का मार्ग दिखा दो। 4 दूनी 8 के मार्ग पर चलोगे तो ठीक है, 4 दूनी 64 के मार्ग पर चलोगे तो 12 लाख करोड़ का स्टॉक एक्सचेंज डूब गया, तुम लोग भी डूब जाओगे, तुम्हारे जैसे लोग डूबे। मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों को। 15 मिनट का समय देते हैं, आप लोग पूजन के लिए तैयारी से बैठ जाओ, सामान लेके माता की पूजन प्रारंभ करेंगे। मैं पूजन प्रारंभ करूंगा, समय कम है, उसके बाद मिलेंगे। और अपने दिमाग में इसी बात को याद रखना, सारी जिंदगी के लिए एक ही बात बता दी, व्हाट इज द पाथ। शिष्य को क्या मार्ग दूं मैं? तारा हूं तो कौन सा मार्ग बताऊं? तो शिष्यों को हाथ जोड़ के ये मार्ग बता रहा हूं, 4 into 2, 4 multiplied by 2 is equal to 8. This is God, this is भगवती त्रिपुर सुंदरी, this is तारा। 8.1 is a false dimension। इस डायमेंशन में मत जाओ, नहीं तो 12 लाख करोड़ हार जाओ और जाके सुसाइड करो। आशीर्वाद।